नमस्कार। आज के इस वीडियो में यूपी टीजीटी सोशल साइंस का पेपर सॉल्व किया जाएगा। सोशल साइंस के अंतर्गत हमारा विषय है नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें सॉल्व किया जाएगा और ये सभी आंसर जो बताया जाएगा यहाँ पे वो सब आयोग द्वारा जारी आंसर की से मिलान करके बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर इस पूरे वीडियो को देखिए और अपने प्रश्नों को तैयार करिए और जो लोग पेपर दे के आए हैं वो लोग अपने आंसर की से अपने बुकलेट पेपर से इसे मिलान कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर दोस्तों 8 अगस्त 2021 का है। तो पहला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांत कार नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही जवाब है आपका वो E.W. नीट्शे, ये जो है लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये कथन किसका था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? तो ये मिल का कथन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी एग्जाम के लिए भी। निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, इसमें डी ऑप्शन सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो। क्यों नहीं सही है? क्योंकि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों, और भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती हैं। तो दोनों गलत है इसमें, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो सही जवाब है इसका 1919 का भारत शासन अधिनियम, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य शक्ति का वृहद रूप है? तो ये प्लेटो ने कहा था, ए ऑप्शन राइट है, प्लेटो महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो L.M. सिंघवी ने किया था, डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 1950 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, इसमें निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया? तो B.R. अम्बेडकर, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है फांसीवाद इटली, यही आपका सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो ये 350A में कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो बहुलवादी विचारक इसमें जॉन ऑस्टिन ये नहीं है। नेक्स्ट है, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो राइट आंसर डी है, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, 1844। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इसे जारी दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें चारों रचनाएं, 1 2 3 4, चारों रचनाएं इसमें राइट है, डी ऑप्शन सही है। चारों ये जो है अम्बेडकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है दोस्तों? तो ये आपका इसमें सही है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित कार्य अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है, प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा आपको बताना है। तो इनका जो सही क्रम है वो है, पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर नेक्स्ट है आपका केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और फिर जो है कैबिनेट सचिव, सी ऑप्शन इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित है?
तो ये अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे, इसमें मिलान करना है दोस्तों, तो मिलान वाला इसमें ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही है। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए और अपने बुकलेट से भी मिला लीजिए, प्रश्न आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है एक सर्वाधिकारवादी राज्य के रूप में। नेक्स्ट है, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके, वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसने दी है, आपको बताना है। तो ये गार्नर की परिभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। तो ये गार्नर का कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है, तो संप्रभुता का लक्षण विभाज्यता, ये संप्रभुता का लक्षण नहीं है। सार्वभौमिकता, अधेयता, पूर्णता ये लक्षण होते हैं। किसने कहा, समानता के अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। तो 27 क्वेश्चन तक आपका हो गया। नेक्स्ट 28 है आपके सामने, राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं, तो राज्य के आवश्यक तत्व हैं दोस्तों भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक R.M. मैकाइवर हैं। नेक्स्ट है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा, यह कथन किसका था, ये महात्मा गांधी जी का कथन था। सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है, मूल कर्तव्यों में ये प्रावधान है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है, ये कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है, तो राष्ट्रपति द्वारा ही की जा सकती है। ए ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा सुनता अति शासन की विरोधी होती है, ये कथन है सीले का। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। इनके माध्यम से 1 2 3 तीनों इसमें सही है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, पूरक प्रश्न, तो इसमें राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, अब सूची फर्स्ट को इसमें मिलान करना है, तो आप लोग इसको मिलाइए। इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन इसमें राइट है। अपने बुकलेट से मिला लीजिए और प्रश्न को ध्यान से यहाँ देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा, यह विचार है बेंथम का। सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की 2 मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं कार्रवाई, तो उत्तर व्यवहारवाद इसमें राइट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 39 क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता देता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। नेक्स्ट है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 161 में सम्मिलित है। ठीक है ना, वर्णित है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन को के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए। विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमिलित कीजिए, इसमें भी मिलान करना है दोस्तों, तो ए ऑप्शन इसमें राइट है, इसे आप लोग मिला लीजिए। प्रश्न भी ध्यान से देख लीजिए और अपने बुकलेट से मिला लीजिए। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है, तो ये ऑस्टिन को दिया जाता है। नेक्स्ट है, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो ये रूसो का मत है। डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए, तो कालानुक्रम आपका इसमें सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन में क्या है, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना, फिर साइमन कमीशन और फिर गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस तरह से सी ऑप्शन इसमें राइट है। चलिए, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है, तो ये किसका है, लास्की का है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है,
किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो ये लास्की का कथन है। कथन से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त होता है? तो ये भारत की संसद से प्राप्त होता है। किसने लिखा है कि हार्ब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? तो ये स्पिनोजा का कथन है, स्पिनोजा ने इसे लिखा है। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो ये रूसो का विचार था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो ए ऑप्शन इसमें राइट है, अनुच्छेद 243 का। नेक्स्ट है 53 है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। विंसेंट डी गोर्ने ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो वो है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये काफी ज्यादा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? तो ये आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी समिति है, इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में कौन कौन सम्मिलित है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, 1, 3 और 4, यही इसमें आपका राइट है। ठीक है, चलिए 1, 3, 4 में क्या है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो ये जे बोदा का कथन है। नेक्स्ट है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों ये परिभाषा लासवेल का है। नेक्स्ट है आपके सामने, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये बाल गंगाधर तिलक के अनुसार है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 61 है, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? तो जे.एस. मिल ने जो है योग्यता का समर्थन दिया। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो हेराल्ड जोसेफ लास्की का ये कथन है दोस्तों। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो गांधी और अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट है। तो इस तरह से हमने 63 प्रश्नों को देख लिया। इसमें ये सभी प्रश्न इसमें कंप्लीट हो गए। ये आयोग द्वारा फर्स्ट आंसर की से मिलान करके बताया गया है। रिवाइज्ड आंसर की में अगर 1-2 प्रश्नों में चेंजेज होंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आगे टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखकर तैयार कर लीजिए और इसी तरह के प्रश्नों को आप किताब से तैयार करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।